शादी बन गई सजा। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अंकिता और कार्तिक एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया और फिर शादी के वादे तक पहुंच गया। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से राजी थे और जल्द ही उनकी शादी की शहनाइयाँ बज उठी। अंकिता ने कार्तिक के साथ एक खुशहाल भविष्य के सपने देखे थे। उसे लगता था कि कार्तिक उसका राजकुमार है जो उसे हर मुश्किल से बचाएगा और हमेशा खुश रखेगा। उनकी शादी धूमधाम से हुई। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। अंकिता ने सोचा था कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुरुआती कुछ महीने तो वाकई स्वर्ग जैसे थे। कार्तिक अंकिता का पूरा ख्याल रखता था, उसे पलकों पर बिठा कर रखता था। लेकिन समय के साथ कार्तिक का व्यवहार बदलने लगा। छोटे छोटे झगड़े अब रोज़ की बात हो गई थी। कार्तिक छोटी छोटी बातों पर अंकिता पर चिल्लाने लगा, उसे नीचा दिखाने लगता। अंकिता को समझ नहीं आ रहा था उसका प्यार करने वाला कार्तिक अचानक इतना बदल कैसे गया। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी कार्तिक को देख कर आती थी। उसके दिन उदासी और रातों में आंसुओं के साथ कटने लगे थे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि कार्तिक ने अंकिता पर हाथ उठा दिया। अंकिता सदमे में थी। जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया, जिस पर आंखें मूंद कर भरोसा किया, वह आज उसे मार रहा था। उसका दिल टूट गया था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। वह रोती रही, लेकिन कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपने माता पिता को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे लगा कि वह कैसे बताएगी कि जिस शादी को उसने इतने अरमानों से रचा था, वह अब उसकी सज़ा बन गई है। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। कई दिनों तक अंकिता इसी उधेड़-बुन में रही। कार्तिक का व्यवहार और ख़राब होता चला गया। वह अब अंकिता को घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। उसके दोस्तों से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। अंकिता पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसे हर पल घुटन महसूस होती थी। उसे एहसास हुआ कि यह शादी उसके लिए प्यार नहीं बल्कि एक पिंजरा बन गया है, जिसमें वह हर दिन दम घुट घुट कर जी रही थी। एक रात जब कार्तिक शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था, अंकिता ने अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें पैक की और घर से निकल गई। उसे ये नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन उसे यह पता था कि वह अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसे लगा जैसे उसे आज़ादी मिल गई है। एक लंबी और गहरी सांस लेने का मौका मिला है। उसे पता था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगी। वह अपनी पहचान वापस पाएगी जो इस शादी में कहीं खो गई थी। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। शुरुआत में वे लोग सदमे में थे, लेकिन जब उन्हें अंकिता की आप बीती सुनी तो वे उसके साथ खड़े हो गए। अंकिता ने तलाक के लिए अर्जी दी। यह आसान नहीं था। समाज ने, रिश्तेदारों ने उसे ताने दिए, लेकिन अंकिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक वकील से सलाह ली और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन अंकिता अब मजबूत हो चुकी थी। उसे पता था कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना होगा। कई महीनों की अदालती कार्रवाई और भावात्मक उथल पुथल के बाद आखिरकार अंकिता को तलाक मिल गया। वह आज़ाद थी, भले ही यह आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली थी। उसे एहसास हुआ कि शादी प्यार का बंधन होना चाहिए, सज़ा का नहीं। उसे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। उसने एक नई नौकरी ढूंढ ली। आज अंकिता एक खुशहाल और आत्मनिर्भर महिला है। उसे अब भी उस दर्दनाक दौर की याद आती है, लेकिन उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। उसे पता है कि कभी कभी हमें अपने लिए खड़े होना पड़ता है, भले ही वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो किसी ऐसे रिश्ते में फंसी हैं जहां प्यार की जगह सिर्फ दर्द और सज़ा है। अंकिता को अब अपनी आज़ादी बहुत प्यारी लगने लगी। तलाक के बाद उसने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल लगी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। जल्द ही वह अपनी टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। अपनी नई ज़िंदगी में अंकिता ने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, जो उसे हमेशा से पसंद था। वीकेंड पर वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती या अपने परिवार के साथ समय बिताती। उसे अब यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। खुशी उसके अंदर ही थी, बस उसे ढूंढना था।
एक दिन ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात कार्तिक के एक पुराने दोस्त शांतनु से हुई। शांतनु को पता था कि कार्तिक और अंकिता के बीच क्या हुआ था। शांतनु ने अंकिता को देखकर दुख जताया और उसकी हिम्मत की दाद दी। उन दोनों ने साथ में डिनर किया और बातें की। शांतनु एक बहुत ही सुलझा हुआ और नेक इंसान था। उसने अंकिता को समझाया कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। शांतनु के साथ बात करके अंकिता को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसने पहली बार किसी से अपने दिल की सारी बातें खुलकर की थी, बिना किसी डर के। दिल्ली के से लौटने के बाद भी शांतनु और अंकिता फ़ोन पर बातें करते रहे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। शांतनु ने अंकिता को फिर से प्यार पर विश्वास करना सिखाया। उसने अंकिता को समझाया कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता और ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। अंकिता अब पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी और खुश थी। उसने अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसे एहसास हुआ कि शादी बेशक उसके लिए एक सज़ा बन गई थी, लेकिन उस अनुभव ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था। उस अनुभव ने उसे और मजबूत बनाया। एक दिन शांतनु ने अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया। अंकिता को यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने शांतनु की आंखों में सच्चा प्यार देखा। उसे लगा कि शायद यही वो पल है जब उसे फिर से एक नए रिश्ते का मौका देना चाहिए। उसने शांतनु को प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इस बार अंकिता ने किसी जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लिया था। उसने शांतनु को अच्छी तरह से जाना और उसे यह विश्वास हो गया था कि शांतनु ट्रूली एक अच्छा इंसान है। कुछ महीने बाद अंकिता और शांतनु की शादी हो गई। यह एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें उसने करीबी दोस्त और परिवार वाले भी शामिल थे। इस बार अंकिता ने मंडप में बैठकर खुशी के आंसू बहाए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के और संतोष के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो प्यार, सम्मान और समझदारी से भरा है। अंकिता की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और खुशी हमें फिर से मिल सकते हैं, बस हम उन्हें ढूंढने की हिम्मत रखनी चाहिए। अंकिता और शांतनु की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। शांतनु ने अंकिता को वह प्यार और सम्मान दिया जिसकी वह हमेशा की हकदार थी। अंकिता को लगा उसे अपनी ज़िंदगी का सच्चा साथी मिल गया है। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा। आर्या के आने से उनकी दुनिया और भी रंगीन हो गई। अंकिता ने अपनी बेटी को वह सब कुछ देना चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिल पाया था, एक सुरक्षित और भरा प्यार बचपन। आर्या जैसे जैसे बड़ी हुई, अंकिता ने उसे हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने आर्या को सिखाया कि उसे हमेशा के लिए अपने लिए खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शांतनु भी आर्या के लिए एक बेहतरीन पिता था। वह उसे कहानियाँ सुनाता, उसके साथ खेलता और उसे ज़िंदगी के हर कदम पर सपोर्ट करता था। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। अंकिता ने अपने प्रोफेशनल करियर में भी खूब तरक्की की। वह अब अपनी कंपनी के एक डायरेक्टर के पद पर थी। उसके सहकर्मी उसकी तारीफ करते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। अंकिता ने अपनी ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन वह कभी अपने अतीत को नहीं भूली। उसे याद था कि कैसे एक समय में उसकी शादी उसके लिए एक सजा बन गई थी। एक दिन अंकिता को एक महिला संगठन द्वारा एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए था जो घरेलू हिंसा या अपमानजनक रिश्तों से गुजर रही थी। अंकिता ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी कहानी शायद किसी और को हिम्मत दे सकती है। उसने मंच पर जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन कॉलेज के प्यार से लेकर शादी के सपनों तक, फिर कार्तिक के बदलते व्यवहार और अंत में उस दर्दनाक तलाक तक। उसने बताया कि कैसे उसने हिम्मत करके उस रिश्ते से आज़ादी पाई और अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारा। भाषण के दौरान अंकिता भावुक हो गई, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखा। हॉल में बैठी सैकड़ों महिलाओं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। कई महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वे अंकिता के दर्द को समझ पा रही थी। अंकिता ने अपने भाषण में अंत में कहा, याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। हर रिश्ते में सम्मान और प्यार होना चाहिए। अगर आपका रिश्ता आपको खुशी की जगह दर्द दे रहा है तो हिम्मत कीजिए और उससे बाहर निकलिए। आपकी ज़िंदगी अनमोल है। अंकिता का भाषण खत्म होने के बाद पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई महिलाएं उससे मिलने आई, आपकी कहानियाँ साझा की और उससे प्रेरणा ली। अंकिता को लगा कि उसने आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया है। वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी उम्मीद की किरण जगा पाई थी।
कुछ सालों बाद आर्या बड़ी हो गई। वह भी अपनी माँ की तरह मजबूत और आत्मविश्वास से भरी थी। अंकिता और शांतनु ने आर्या को हर कदम पर सपोर्ट किया और उसे एक सफल और खुशहाल इंसान बनाने की में मदद की। अंकिता ने अपनी बेटी को सिखाया कि जीवन में सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है, जहाँ सम्मान हो, भरोसा हो और एक दूसरे का साथ हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।